जान लोगे। कल्ला हरगज़ नहीं, लौ तालमूना इल्मल यकीन, काश के तुम्हें यकीनी इल्म हो जाए। लतरवुन्नल जहीम, तुम ज़रूर बेज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर ज़रूर बेज़रूर तुम्हें उसे यकीनी तौर पे देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर ज़रूर बेज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आज के खुतबा जुमा में सूरत तकासुर कुरान मजीद की एक सूरा मुबारक है। नमाज़ों के अंदर भी कसरत के साथ पढ़ी जाती है। इसका माना, मफ़हूम और तफसीर के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। इस सूरा मुबारक का आगाज़ अल्लाह ताला ने इस बात से किया है, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ने में, तलब करने में, इसकी कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्हाकुम, अल्हा युल्ही इल्हा, इसका माना होता है गाफिल करना। इसका मादा है लहव। लहव का माना हमारी ज़ुबान में खेल है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने लहव का माना ये नकल किया है कि किसी को अहम चीज़ से हटा के गैर अहम चीज़ पे लगा देना। खेलना ये अहम नहीं है, काम करना अहम है। तो किसी आदमी को असल मकसद से हटा के गैर अहम चीज़ में लगा देना, इस पर लहव का लफ्ज़ बोला जाता है। तो दुनिया के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपने मकसद से गाफिल हो चुके हैं। अत-तकासुर ये बाबे तफाउल है, इसमें मुशारकत का माना पाया जाता है, यानी एक काम के अंदर दो आदमी शरीक हो। अब तकासुर यानी हर आदमी दूसरे आदमी के मुकाबले में कसरत चाह रहा है, यानी कसरत तलब। और ये बात तो जिक्र कर दी कि तुम्हारे अंदर हर चीज की तलबे कसरत मौजूद है। ये बदात नहीं कि मुतकासिर भी ही कि किस चीज में तुम कसरत तलब करते हो। तो इसका माना यह है कि दुनिया की हर चीज, उसमें इंसान आगे निकलने की कोशिश करता है। माल का मामला हो तो हाँ ये है कि मैं आगे निकल जाऊं, ज्यादा से ज्यादा जमा कर लो। मकान हो, मेरे पास ज़्यादा मकान होने चाहिए। इल्म हो, मुझे इल्म में आगे निकलना चाहिए। डिग्री हो, मुझे इसमें आगे निकलना चाहिए। और इसी तरह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, तो इंसान की ये फितरत है, इंसान कसरत तलब करता है। जितनी चीज़ है उस पर राज़ी नहीं होता, मजीद मांगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इसकी एक हदीस में वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया लहू कान लिब्नि आदम वादियन मिन माल, अगर इब्ने आदम के पास माल की एक वादी हो, और सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत में है मिन ज़हाबिन, सोने की वादी हो। वादी जो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह होती है, उस पर यह कलिमा बोला जाता है। यानी किसी आदमी के पास इतना सोना हो तो उसके वजन, उसके मिकदार का अंदाजा ही नहीं है। एक वादी हो, बाद रिवायात में कि दो वादियां हो, तो इंसान के अंदर कसरत तलब इस कदर है, लब्तगा सानिया, एक वादी है दूसरी तलाश करेगा, दो वादियां है तीसरी तलाश करेगा। और इसकी हद क्या है? इसकी हद क्या है? इंसान तो तलब करता है, आखिर इसकी हद भी होगी। आपने फरमाया वला यमलाउ जौफहु इल्ला तुराब, इंसान मांगता है, तलब करता है, दिल है तो मांगो, और इसकी जुबान पे ये कलिमा जारी रहता है, हर चीज की कसरत जाता है। इसका मुंह कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। कब्र की मिट्टी इसका मुंह बंद करेगी। जब तक इसमें जान है, इसके मुंह में जुबान है, कुव्वते गोयाई है, तो ये और के चक्कर में है, मजीद चक्कर के चक्कर में है। कसरत तलब इससे खत्म नहीं हो सकती। बल्कि सही बुखारी की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बूढ़ा होता है और दो चीजें उसमें जवान होती है। बंदा बराबर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, आज़ाद कमजोर हो रहे हैं, सलाहियतें कमजोर पड़ रही है, और दो चीजें उसके अंदर जवान हो रही है, मजबूत हो रही है। वो दो चीजें कौन सी है? तूलुल उमर, लंबी उम्र मिल जाए, वकसरतुल माल, माल ज्यादा मिल जाए। ये दो चीजें बराबर बूढ़े के अंदर जवान हो रही है। जितना ज्यादा बूढ़ा है उसके अंदर ये दो चीजें उतनी ज्यादा जवान होंगी। तो इंसान की कसरत तलब की जो हद है वो कब्र की मिट्टी इसका मुंह भर देगी। आपने फरमाया वयतूबुल्लाहु अला मन ताब इलैहि, और जो अल्लाह की तरफ रजू कर ले, अल्लाह उस पर रजू फरमा लेते हैं। यानी जो मरने से पहले तौबा कर ले, अपने मकसद हयात को समझ ले, जान ले और उस पर आ जाए, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रजू फरमाते हैं। क्यों? आगे फरमा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रिस्तानों की जियारत की। यानी आना जाना ही इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इंसान आ रहा है, जा रहा है। ये जो आना जाना है ये दलालत करता है कि हम यहां पे आर्जी तौर पे रह रहे हैं, मुस्तकिल हमारी ये आरामगाह नहीं है। और जब हम यहां आर्जी है तो ये हमारा एक सफर है। देखो, पिदाइश से हमारा सफर शुरू हुआ, वफात पे खत्म हो गया, ये सफर है। और दुनिया के अंदर जो भी सफर होता है वो किसी ना किसी मकसद के लिए होता है। ये ताजर रात सुबह सवेर निकलते, सफर पे मकसद है तजारत। दुनिया का हर अक्लमंद आदमी
जब भी सफर करेगा उसका कोई ना कोई मकसद होगा। कोई दुनिया का सफर मकसद से खाली नहीं है। तो हमारी जिंदगी का ये सफर, इसका भी एक बहुत बड़ा मकसद है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को पैदा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम कर ले, अल्लाह की जात, उसकी तौहीद को तस्लीम कर ले। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और तलबे कसरत ने हर चीज के अंदर हमें इतना गाफिल कर दिया कि हम मकसद से दूर हो गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रिस्तानों की जियारत की। तुमने जियारत की। जो जियारत करने वाला होता है वो किसी मुकाम पे आर्जी होता है। ये कब्र, ये हमारी आखिरी आरामगाह नहीं है। बास कब्रों के ऊपर तख्ती लगी होती है, आखिरी आरामगाह नहीं। हत्ता तुमने जियारत की। क्या मतलब? कब्र की सिर्फ जियारत है, हमारी मंजिल आगे है। मैमून बिन मेहरान रहमहुल्लाह कहते हैं, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफातुल मुस्लिमीन थे रहमहुल्लाह, उनके पास बैठा था। उन्होंने सूरत तकासुर, ये सूरा मुबारका तिलावत की। कहते मारल कब्र इल्ला ज़ियारतन, कब्र सिर्फ जियारत है, मैं तो इसको जियारत समझता हूं। वला बुद्दा लिज़्ज़ाइरि अन यरजिअ इला मंज़िली, और जो जियारत करने वाला है उस पे लाजम है कि उसने अपने घर की तरफ लौटना ही लौटना है। अल जन्ना अबिन नार, या तो हमारा ठिकाना जन्नत है या जहन्नुम है। असल हमारा ठिकाना वो है जन्नत और जहन्नुम। ये कब्र सिर्फ हमने इसकी जियारत करनी है। अल मकाबिर, ये मकबरा की जमा है। मकबरा कब्रिस्तान को कहते हैं। मकबरा कब्रिस्तान को कहते हैं। उसकी जमा मकाबिर, कि ये एक कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर हजारों कब्रिस्तान है। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, बड़ा उरूज था, जवानी थी, जवानी का नशा था, बड़ा माल था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था, बड़ा नाम था, लेकिन वो सारे अपने सफर को तय करके आज कब्रिस्तानों में पहुंच चुके हैं। और तुम भी इन कब्रिस्तानों में पहुंचने वाले हो। कुरान की आप बलागत देखिए, सिर्फ कब्र नहीं कहा, एक कब्रिस्तान नहीं कहा, बल्कि कई कब्रिस्तान है दुनिया के अंदर। अल्लाह ही बेहतर जानता कितने कब्रिस्तान है। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब तुम जान लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। जिस गफलत में तुम पड़े हो, जो ही मौत आएगी, कब्र में पहुंचोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और ये 2 मरतबा कलिमा इस्तेमाल किया, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। हरगज नहीं, ये कलमा आता है डांटने के लिए, किसी को झिड़कने के लिए, खबरदार करने के लिए। अनकरीब तुम जान लोगे, 2 मरतबा ये कलिमा है। एक मुफस्सिर कहते हैं वईद बाद वईद, एक वईद के बाद दूसरी वईद है, ये वईद दर वईद है। और एक मुफस्सिर ने कहा कि ये 2 मरतबा इसलिए कि एक मरतबा जब इंसान कब्र में जाएगा वहां आंखें खुल जाएंगी। कब्र में सवाल है, 7 सवाल कब्र के अंदर होंगे।
कब्र में 7 सवाल है। फीमा कुंता, हजरत आप कब्र में आए, तुझे मौत आई, तू किस हाल में था? फीमा कुंता, वो कहेगा कुन तो फिल इस्लाम, मैं इस्लाम में था, इस्लाम पे कायम था। मर रब्बु, तेरा रब कौन? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तीसरा सवाल, हर लाइक अल्लाह, तूने अल्लाह को देखा है? तूने अल्लाह को देखा है? जी अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, दुनियावी आंख से अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। मन नबी हो, तेरा नबी कौन है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, तू उस बंदे के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे अंदर मबूस किया गया? तेरा अकीदा क्या था? बंदा क्या कहता? शहादु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ये कब्र के अंदर सवाल हो रहे और मरने वाला, कब्र में पहुंचने वाला उसका जवाब दे रहा है। आज तक कई बंदों को तो यही मसला समझ नहीं आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं या अल्लाह के नूर है। कई बंदे इसी मसले में उलझे हुए हैं। कब्र में सवाल का जवाब कि मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। छठा सवाल, मा दीन, तेरा दीन क्या था? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम था। सातवां सवाल, मा इल्मुक, हजरत ये आपने जो सवालों के जवाब दिए, ये इल्म कहां से लिया है? ये चीजें कहां से सीखी है? तुझे किसने बताया? तो ये जवाब देता है, करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद को पढ़ा। वामन तो भी, मैं उसके साथ ईमान लाया। बस सद्दक तो भी, मैंने उसकी तस्दीक की है। मुझे कुरान मजीद से इन सवालों के जवाब मिले। ये 7 सवाल कब्र के अंदर होंगे। आमतौर पे मारूफ यही है कि 3 सवाल है, लेकिन ये मुख्तलिफ हदीस से मैंने ये 7 सवाल आपके सामने रखे हैं। किसी वक्त मौका मिला तो इन सारे सवालों पे इंशाल्लाह बातचीत होगी। तो कब्र के अंदर जब ये सवाल होंगे और जो सवालों के जवाब नहीं देगा उसे गाफिल इंसान, सौफ तालमून, अन करीब जान लेगा, पता चल जाएगा तुम्हें। ये सारी गफलतें, ये सारे पर्दे मौत से पहले पहले थे। मौत की कैफियत से ही अंदाजा हो जाएगा, कब्र के अंदर तो फिर मुकम्मल तौर पे अंदाजा हो जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगज नहीं, काश कि तुम्हें इसका यकीनी इल्म हो जाए। अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाए कि ये मराहिल मेरे ऊपर गुजरने वाले हैं, कब्र, हशर, अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाए, तुम्हारी गफलत के पर्दे उठ जाए, तुम्हारी हालत और कैफियत बदल जाए। इल्म के 4 दराजात है। शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है, दराजातुल यकीन, यकीन के दर्जे। तो इल्म के 4 दर्जे हैं। सबसे पहले इल्म, आपको किसी चीज का इल्म हो गया। मिसाल के तौर पे आप किसी बिल के पास खड़े हो, किसी बंदे ने आके खबर दी इस बिल के अंदर एक सांप है, आपको इल्म हो गया। ये खाली इल्म है। ये बंदा चला गया, इसके बाद 10 बंदे और आए और उन्होंने कहा पूरे वसूख से कहते हैं कि इस बिल के अंदर सांप है। ये इल्मुल यकीन है। आप 10 बंदे बाशरा है, सिका है, वो 10 बंदे गवाही दे रहे हैं कि इस बिल के अंदर सांप है। ये इल्मुल यकीन है। और आपने बिल में देखा गौर से तो अंदर से आपको सांप की खाल नजर आई, तो को ये इल्म ऐनुल यकीन, ये ऐनुल यकीन तीसरा दर्जा। इसी तरह सांप बाहर आ गया, सांप बिल से बाहर आ गया,
अब या तो उसने आपको डस लिया, या उसको आपने मार दिया या पकड़ लिया, जैसे भी आपके हाथों में, इसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। ये 4 दर्जे हैं, इल्म, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। 4 दर्जे हैं। फरमाया अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाए आखिरत के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में, और कब्र और हशर के बारे में, तो तुम्हारी गफलत खत्म हो जाए। गफलत उसी वक्त तक है जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आ रही। और ये बात याद रख लो, तो लतरवुन्नल जहीम, जरूर भी जरूर तुम जहन्नुम को देखोगे। फिर कहा सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर जरूर भी जरूर तुम अपने यकीन की आंखों से देखोगे। ये भी 2 मरतबा आया। तुम जहन्नम को देखोगे, उसके बाद फिर जरूर भी जरूर तुम यकीनी आंखों से देखोगे। मुफस्सिरीन ने यहां पर भी तबसरा किया है, लतरवुन्नल जहीम, तुम जहन्नुम को देखोगे, इससे मुराद कब्र है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, सही बुखारी में, कि जब कोई इंसान कब्र में चला जाता है, उरिज़ा अलैहि मक़अदुहु, उस पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। सुबह शाम उसका ठिकाना उसके पर पेश किया जाता है। अगर जन्नती है तो उसको सुबह शाम जन्नत में जो उसका महल है दिखाया जाता है। ये तेरा महल है जन्नत में, जो तुझे दोबारा उठने के बाद, हशर के बाद मिलने वाला है। अगर वो जहन्नमी है तो सुबह शाम उसको जहन्नुम में जो उसका ठिकाना है वो दिखाया जाता है। तो ये है लतरवुन्नल जहीम, तो जहन्नुम के और जन्नत, इसको कब्र के अंदर देखोगे, सुबह शाम तुम्हें दिखाया जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मक़अदुक, ये तेरा ठिकाना है, ये तेरे रहने की जगह है। यहां तो आरज़ी है, सिर्फ ज़ियारत के लिए आया, घूमने फिरने के लिए जिस तरफ जाते हैं, बिलाखिर अपनी मंजिल की तरफ आते हैं, असल ठिकाना हमारा वो है। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये तो मामला कब्र का रहा। अब हशर वाले दिन सही बुखारी में ये होता, अभी जहन्नम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन जहन्नम को लाया जाएगा। लहा 70,000 ज़िमाम, 70,000 लगाम होगी जहन्नम की। मा कुल्ली ज़िमामिन 70,000 मलिक, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ता होगा। जहन्नम को खींच के लाया जाएगा, बंदा अपनी आंखों से देखेगा। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीनी आंखों से उस जहन्नम को देखोगे। सारे गफलत के पर्दे दूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समेना फरजेना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून, ऐ अल्लाह हमने अपनी आंखों से जहन्नम को देख लिया, समेना जहन्नम की चीखों पुकार को सुन लिया, तकादु तमय्याजु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्से की वजह से फट जाए। आवाजें आ रही है, जहन्नम से आवाजें आ रही है, चीखों पुकार कर रही है। जहन्नम क्या कहती है? ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून, कहाँ है दुनिया में तकब्बुर करने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, और कहाँ है दुनिया में जुल्म सितम करने वाले। जहन्नुम से आवाजें आ रही है कि रब्बना अबसरना व समेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून, अल्लाह आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, अल्लाह तो हमें वापस लुटा, दोबारा हम जाके नेक अमल करेंगे। यहाँ तो अमले साले की जरूरत है, हमारा दामन उससे खाली है। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर बे जरूर उस दिन तुम नेमतों के बारे में सवाल किए जाओगे। नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह की कितनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार ही नहीं कर सकते।
तुम्हारे अंदर शुमार करने की सलाहियत ही नहीं है। करो शुमार, कितने शुमार करोगे? अल्लाह की जिस नेमत को देखो वो अजीम है, जिस नेमत पे नजर दौड़ाओ वो अजीम है। कोई नेमत हल्की नहीं है। किसी की बिनाई चली जाए, बिनाई चली जाए तो कितनी बड़ी नेमत है। आप उसे पूछ कर तो देखे। हारून और रशीद एक मुसलमान खलीफा गुजरा है, इसके पास एक आदमी बैठता था, बहलूल उसका नाम था। एक दिन हारून और रशीद ने पानी मांगा, एक गिलास में से पानी पेश किया गया, यह गिलास पकड़ के पानी पीने लगा। बहलूल ने कहा जरा रुकिए, क्या बात है? कहा ये पानी आप पीने लगे हैं, आप ये बतलाइए अगर जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ जाए आपको शिद्दत की प्यास लगी हो और पानी कीमतन मिल रहा है, आप इस पानी को हासिल करने के लिए कितने पैसे दे सकते हैं? हारून और रशीद ने कहा आधी सल्तनत तक दे सकता हूं, मुसलमानों का बादशाह है और बहुत लंबी चौड़ी मुसलमानों की हुकूमत है, कहा आधी सल्तनत दे दूंगा, शिद्दत प्यास हो, पानी कीमतन मिल रहा है तो इतनी दौलत दे के फिर भी पानी हासिल करके अपनी प्यास बुझाऊंगा। कहा पी ले, पानी पी लिया। कहा ये बतलाइए अगर ये पानी आपके पेट में रुक जाए, पेशाब बंद हो जाए, तो आप इसके लिए कितनी दौलत सर्फ कर सकते हैं? कहा आधी सल्तनत इसके लिए सर्फ कर दूंगा। कहा आपकी पूरी सल्तनत तो सिर्फ पानी के एक गिलास की खातिर चली गई, सुबह शाम अल्लाह के करोड़ों इनामात, आप उसका शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? बड़े बड़े रब के इनाम हैं। आप डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछे यानी कितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी है। कई लोग हम तो दिमाग में जो बात है, दिल में आए फौरन बोल लेते हैं, कई लोग उनके गले के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, गला खराब, बोल नहीं सकते। डॉक्टरों ने अल्लाह इजाद किया है, कुछ दिलो दिमाग में बात आई, जल्दी से वो अल्लाह उठाते हैं, यहां पे लगाते हैं और फिर वो बोलते हैं, और बोलने की आवाज इंसानों जैसी नहीं आती बल्कि जानवरों जैसी आती है। बोलने के लिए मोहताज है, किसी की बिनाई चली जाए वो देखने में मोहताज है, और सुनवाई चली जाए सुनने में मोहताज। आले लगाए होते हैं वो अजीब से लगते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमतें दी है, और फिर नेमतें, हम तो बड़े बड़े खाने खा के भी रब का शुक्र अदा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले, बाहर निकले तो जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, साथ जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। कहा तुम दोपहर का वक्त है, क्यों निकले हो घर से? कहा सच्ची बात तो ये है भूख ने निकाला है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। आपने कहा मुझे भी घर से भूख ने निकाला है। कहा चलो फलान सारी साहबी के पास चलते हैं। उसके पास गए, उन्होंने खजूरें पेश की, बाद में एक बकरी ज़बा की, उसका गोश्त खिलाया, उसके बाद आपने पानी पिया। आपने फरमाया ये जो तुमने नेमतें खाई है ना, सुम्मा ला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में तुमसे जरूर भी जरूर सवाल होगा। अब खजूरें या रोटी है या सालन है, हमारे यहां 10-10 डिशें और 70-70 डिशें ये होटलों में जाए, 80-80 100-100 डिशें खा के फिर भी जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा नहीं आता। तो अल्लाह ताला के कितने हमारे ऊपर इनामात हैं।
अब इस गफलत से, इस आयत में अल्लाह ताला ने गफलत का शिकवा किया अपने बंदों से, गफलत का शिकवा किया कि बंदे गफलत में है। तो इस हवाले से इस गफलत से कैसे निकला जाएगा, इस गफलत से कैसे निकला जाएगा, 3 बुनियादी उसूल इस हवाले से आपके सामने रखता हूं। एक उसूल तो यह है कि हम अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें कि अल्लाह की मुसलसल हमारे ऊपर रहमतें हो रही है, अल्लाह की हमारे ऊपर मुसलसल रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। ये जो हम सुकून से बैठे हैं अल्लाह की रहमत है, सांस आसानी से ले रहे अल्लाह की रहमत है, हम सेहतमंद है अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने बीवी दी है, बच्चे दिए, मकान दिए, गाड़ी दी है, अच्छा कारोबार दिया है, अच्छा रोजगार दिए, सब अल्लाह की रहमत है। आप शुमार करना शुरू कर दे। कोई बुजुर्ग थे जब भी खाना खाते बार बार अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, क्या बात है? कहा देखो कई दफा आदमी के सामने खाना मौजूद है लेकिन भूख नहीं है, अब आदमी उससे फायदा नहीं उठा सकता। बेहतरीन खाना है, भूख नहीं है, खाना भी हो भूख भी हो, बस औकात खाना सादा होता है, यह भी अल्लाह की नेमत है। बस औकात खाना लजीज है, खाना लजीज भी है, भूख भी है, मौजूद भी है, अचानक गम की खबर आ जाए, बेटा फौत हो गया, भाई फौत हो गया, आदमी खाना नहीं खाता। इसी तरह खाना भी है, लजीज भी है, भूख भी है, कोई गम की खबर भी नहीं है, खिलाने वाला इज्जत से नहीं खिला रहा, खिलाने वाला इज्जत से नहीं खिला रहा, साथ तजलील कर रहा है, तहकीर कर रहा है, तो आप खाना नहीं खाएंगे। इकबाल ने भी कहा था ताहिर लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवान में कुदाही, जलील करके खिला रहा, आप नहीं खाएंगे। तो ये एक आदमी इज्जत से आपको खाना खिलाए, खाना लजीज भी है, भूख भी है, कोई गम की खबर भी नहीं है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें तो और क्या कहे। सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे से राजी होते हैं जो बंदा हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह, पानी की हर घूंट में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस बंदे पर राजी होते हैं। ये बंदा खाना खा रहा अपनी जरूरत के लिए, पानी पी रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन हर लुकमे पर, पानी की हर घूंट पे मेरी तारीफ कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला इस बंदे से राजी होते। इसलिए पहला उसूल ये है कि अल्लाह की नेमतों को अच्छी तरह जान लो कि हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें मुसलसल बरस रही है। अब ये नहीं है कि तुम अपने कारोबार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, तुम अपने सारे मामलात में चलो, लेकिन इन तमाम मामलात में अल्लाह के हुक्म की इताअत करो। अगर तुम दुकान पे बैठे हो, अल्लाह का हुक्म यह है कि हलाल कमाओ, तुम जज हो, अल्लाह का हुक्म यह है कि इंसाफ करो, तुम वकील हो, अल्लाह का हुक्म यह है कि सच की वकालत करो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा यह हक बनता है जो मरीज आपके पास है उसकी खैर खाई करो, तुम किसी भी मुकाम पे मौजूद हो, तुम इमाम हो, मुक्तदी हो, कोई भी तुम्हारा होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपनी जिंदगी के तमाम शोबाजात में अल्लाह के हुक्म को गालिब करो, अल्लाह की इताअत करो, आपका वो अमल भी इबादत बन जाएगा। तो ये है अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार। ये हमें अपने दिलो दिमाग में बात बिठानी चाहिए, मेरी कमाई से रिज़्क नहीं आया, अल्लाह की रहमत से आया है, मेरी कमाई से नहीं, सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं मजदूरी की है, मालिक पैसे नहीं देता, कितने ऐसे लोग हैं मकान के पैसे दिए कब्जा नहीं मिला, कितने ऐसे लोग हैं जमीन खरीदी है पैसे दिए कब्जा नहीं मिला। ये सारे मेरे रब की रहमत है, मेरा रब देने पे आए तो असबाब पैदा कर देता है, ना देने पे आए तो रुकावट के असबाब पैदा कर देता है। जो कुछ हमें मिला है अल्लाह की रहमत है। पहला उसूल जेब में रख लो,
हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें हैं और इतनी नेमतें हैं हम शुमार नहीं कर सकते। दूसरा उसूल ये है, हम अल्लाह की नेमतों पे राजी हो जाए, अल्लाह की नेमतों पे राजी हो जाए। होता क्या है, हम देखते नहीं फलां आगे निकल गया, फलां आगे निकल गया, नहीं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह के रब होने पे राजी। अल्लाह ने जहां रखा है, या अल्लाह मैं राजी हूं, या अल्लाह मैं तेरी तकसीम पर राजी हूं। हाँ, बेहतरी के लिए जायज हद तक मेहनत कोशिश करना ये हराम नहीं है, जायज है, लेकिन जितना कुछ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो राजी हो जाए ना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, जितना मिला उस पर राजी हो जाए। तीसरी बात, तुम गफलत से निकलना चाहते हो, जब भी अल्लाह की नेमत सामने आए अल्हम्दुलिल्लाह, यही वजह है दुआओं के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। सुबह बेदार होते दुआ पढ़ते ना, अल्लाह का शुक्र है जिसने मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी है। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वक़हु व जअल लहु मखरजा। कसरत के साथ जो दुआएं, उनके अंदर लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसलिए अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। शैतान ने यही कहा था अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह ने धुधकारा निकाला, उसने यही कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू इन लोगों में से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र है। जब तुम शुक्र करने लग जाओगे, शैतान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। शैतान का हमला गाफिल आदमी पे होता है, शुक्र करने वाले बंदे पर शैतान हमलावर नहीं हो सकता। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आप अहबाब के सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मिशन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए और हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार करें और गफलत से हम निकले। अल्लाह में तौफीक बख्शे। कसरत, ज़्यादातर लोग जो है ना कसरत के साथ वो गफलत में डूबे हुए, पता ही नहीं है ज़िंदगी का, पता ही नहीं रहने सहने का। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें समझ दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये 3 उसूल इनको अपना ले, इंशाअल्लाह गफलत के सारे पर्दे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।